नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े उनके बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये संख्या है भाई, इसको सोल्व करो। तो आपको नहीं लग रहा ये क्या है? ये 2 का क्यूब है, इनटू में 3.75 का क्यूब प्लस में 1 लग रहा है ना, अपॉन में 7.5 का स्क्वायर माइनस में ये 6.5 है भाई ये। ठीक है, ये ऐसे ही है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम भैया ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे? इसको और सोल्व करो थोड़ा सा। इसको सोल्व करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया? 7.5 की पावर 3 और प्लस में 1 की पावर कुछ भी कर लो, 3 कर लो, 1 ही आएगा। अपॉन में 7.5 का स्क्वायर प्लस माइनस में, माइनस का साइन है, माइनस 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 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.5 प्लस में 1। तो क्या आएगा रिजल्ट? तो रिजल्ट आएगा भैया 7.5 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब अपॉन में 7.5 का स्क्वायर माइनस में 7.5 प्लस में 1 की पावर कुछ भी कर सकते हो, स्क्वायर कर लो। ये जो 7.5 है ये क्या है? 7.5 इंटू में 1। बी क्या है हमारा? बी, ए बी हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी का, मतलब किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। तो 7.5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 8.5। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ ये संख्या है भाई। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने इसको नोटिस किया और इसको अगर मैं एलसीएम लूँगा पूरी संख्या में तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.75 का क्यूब। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 1 माइनस में 0.75। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा भैया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब आप करके देख लो भैया। इसकी इसकी इसमें करोगे पूरे में, फिर इसकी इसकी पूरे में करोगे, खोलोगे उसको, फिर आप देखोगे मिला के ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो अगर याद होगा तो आप कर पाओगे, नहीं याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम लोगे अंदर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ए क्यूब माइनस में बी क्यूब आएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? 0.75 का क्यूब प्लस में ए क्यूब क्या है हमारा? ए यहाँ पे है ये 1 का क्यूब माइनस में बी क्या है भाई हमारा? 0.75 का क्यूब है ना भाई? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 1 माइनस में 0.75 ये कट जाएगा, इससे बचेगा क्या? बचेगा भैया यहाँ पे 1 का क्यूब अपॉन में, इसमें से बच जाएगा तो एक में से 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.025 और रूट 1/25 क्या होता है भाई? ये होता है 1/1/4 का रूट, और ये ऊपर जाएगा तो 2, 4 इधर जाएगा तो रूट 4 का मतलब क्या है? 2 बोले तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। के बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए इक्वल टू है ये संख्या, इसको सोल्व करो, फिर बी को सोल्व करो। फिर पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पूछा है, कर दो भाई। ये क्या है? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब क्या होता है भैया? 216.6 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में ये 8 है, ये 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, पॉइंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 36, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 0.6 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भाई? 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाए हमारा ए बी। अब ये किसका फॉर्मूला बनता है? ये किसके इक्वल होता है? ये ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये होता है किसके इक्वल? ए प्लस बी के। ए प्लस बी क्या है? 0.6 प्लस में बी क्या है हमारा? 0.2 बन जाएगा 0.8। ये आ गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और निकाल लो फटाफट। 729 ये किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। ये 27.3 का क्यूब, ये हो जाएगा 8, ये 9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 3 27। ए और बी
ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, और ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। ए क्या है भैया 0.9, माइनस में बी क्या आएगा भैया 0.3, रिजल्ट क्या आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 0.6। पूछा क्या है 0.8 का स्क्वेयर माइनस में प्लस में बी का स्क्वेयर कर दो भाई, करोगे तो क्या बन जाएगा भाई 8 8 64 प्लस में 6 6 36, रिजल्ट क्या आएगा भाई 1 इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, तो भाई ये है हमारा ए क्यूब, ये 7.35, ये क्या है 3 इंटू में 2.45, 3 ये बन जाएगा हमारा ए, ये हमारा बी का स्क्वेयर, ये 4.65 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू में 1.55, ये 3, ये हमारा बन गया भाई बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी स्क्वेयर बी क्यूब, ये हमारा बी क्यूब। फॉर्मूला क्या बन गया ऊपर, ए क्यूब 3a बी स्क्वेयर माइनस में 3ba स्क्वेयर माइनस में बी क्यूब, और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है भाई फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ काहे लग रही है मेरे को प्लस माइनस में, या ठीक है, नहीं ठीक है प्लस माइनस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऊपर वाला जो टर्म का ये जो टर्म लिख रखी है ये बन गया भाई हमारा a माइनस में b का होल क्यूब, नीचे क्या है a स्क्वेयर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वेयर, ये किसका फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, ये बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये इसका फॉर्मूला नीचे आ गया, ए माइनस में बी का स्क्वेयर कट जाएगा, इसमें से बचेगा क्या ए माइनस बी क्या है 2.45 माइनस में बी हमारा है 1.55, आप इसको घटाओगे तो बचेगा 0.9, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये है हमारा ए क्यूब है, ये माइनस में बी क्यूब, और ये क्या लिखा है ये 3ab a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला माइनस में 3ab और a माइनस में b, ये फॉर्मूला होता है भाई। अरे भाई a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यही तो होता है, यही होता है, तो ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है 3.07, ठीक है ओके क्यूब माइनस में 0.07 का क्यूब, ठीक है माइनस में ये क्या है, ये देखो अगर हम a को ये इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखो, इस संख्या को फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो a हमारा है 3.07 इंटू में b कितना होगा 0.07, ठीक है। और फिर a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 3.07 माइनस में 0.07, इसको माइनस करना है। तो ये चीज़ ऐसे तो लिखी हुई है, इसमें से अगर हम 0.7 माइनस करेंगे 3 आएगा। अच्छा ये 3 है एक, अच्छा जी ये 0.07 लिखा हुआ है इंटू में 0.07, ये टर्म तो अलग से लिखी हुई है, यहाँ पे है बिल्कुल, मतलब क्या है ये जो 0.63 है ये ही थोड़ा सा काट पीट के मल्टीप्लाई करके लिख रखी है। तो ये क्या है 3 3 9 और 9 7 7 9 में 63 भाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.63, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब क्या है ये इतने से पार्ट को ना, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा सोल्व करके ब्रेक करके फिर सोल्व करके लिख रखा है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपने एग्जाम में फटाफट पहचाननी है। अच्छा जी ये आप वैसे मन में कर सकते थे कि भैया अगर फॉर्मूला ये होगा तो इसमें अगर a माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, 3 की फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, a तो हमें अलग से दे रखा है, बस b को देखना है हमने, तो 3 3 9 7 63। अच्छा जी अब ये यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब, तो 3.07 माइनस में 0.7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 3 27। तो भाई एक आ गया 27 लिख लो साइड में और ये भाग में। फिर ये संख्या को देखो, ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब, b है हमारा ये प्लस में b क्यूब प्लस में ये है इसमें गड़बड़ कर रखी है। तो ये क्या होता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 3 क्यूब a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab और a प्लस में b, यही होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें गिवन है, a और b की वैल्यू गिवन है हमें, यहाँ पे ये जो 3ab है इसमें हमें क्या गिवन है भाई a गिवन है, a सही है मतलब
बी में कुछ घपला है, तो इसको क्वेश्चन को जो हमारी जो टर्म है उनको फॉर्मूले के हिसाब से लिख लो, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ये हो जाएगा 0.2, फिर ये और इन टू में आ जाएगा a प्लस बी कितना हो जाएगा, a है 1.98 प्लस में 0.02। अब आप इसका प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, ये 3 है, ये हमें गिवन है, इसको देख लो, इसको देख लो, 2 3 6 6 दूनी 12 है ना, तो ये 0.12 जो हमें यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या है, इसको इसने सोल्व करके ना, इतने से पार्ट को सोल्व करके फिर यहाँ पे ये जो 0.12 है ये लिख रखा है, इतनी सी बात है, और कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो अब इसको आप ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा भाई, 1.98 प्लस में 0.02 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 27/8 यही आएगा। कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने। अब इसको आप भाग दोगे तो कितने पे जाएगा, 8 3 24 3 पे जाएगा, फिर पॉइंट, फिर भाई 24 से 27 में से 24 जाएंगे तो 3 बचेगा 30, और फिर 8 3 24 है ना, फिर भैया 30 में से 3 जाएगा तो 8 3 24, 30 में से 24 जाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 0, फिर 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48 और 8 7 56, 7 पे जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 3.37, ये है ऑप्शन में 3.37, फिर आगे 5 पे जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके बताई, इतनी सारी कैलकुलेशन ये समझ में आई होगी, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करनी, बस समझ लो चीज़ें कैसे सोल्व की जाती है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर लो, फिर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी भाई इतनी सारी कैलकुलेशन लिखने की। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ x ये संख्या है, y ये है, फाइंड हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको इसको देख के ये नहीं लगता कि भैया ये जो नीचे वाली टर्म लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं हमने ये जो क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़े हैं इसमें आती है। ये किस में आती है भाई, a क्यूब माइनस में b क्यूब क्या होता है, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से होता है a माइनस में b, और ये वाली टर्म एक्स स्क्वेयर, मतलब a लगा लो यहाँ पे चाहे x लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में ab, ये वाली टर्म तो यही लिखी हुई है ना, a माइनस बी बाकी है। तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी की मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड और a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कट के वैसे भी 1 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया तो मतलब ये जो संख्या है जो हमारी जिस फॉर्मूले की थी ये आ गई हमारे पास, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस में ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो थोड़ा सा आप देख लो, सॉरी ये नीचे आएगा एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब, और ऊपर वाला जो a माइनस बी था ना वो a माइनस में b। ठीक है भाई, सबसे पहले हम अगर इसको सोल्व कर लें तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, √65 √3 रूट क्यूब ऑफ 65 एंड ये हो जाएगा माइनस में 4, इनका सेपरेट क्यूब है ना। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा √65, भाई ये रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो सिर्फ खाली क्या बचेगा 65 बचेगा, 65 बच जाएगा, माइनस में 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 1 आ जाएगी, 1 आ गई तो पुट कर दो x प्लस में y, ये जो था ऊपर a माइनस मतलब x माइनस वाई था हमारा, अगर x माइनस वाई से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की होगी, अब मैंने a माइनस बी ले लिया, इसकी जगह पे एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा था माइनस में एक्स माइनस में वाई, नीचे क्या आया है ये इसको सोल्व करके आया है 1। अब आप इसको काटोगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया है ना, और ये क्या है माइनस, ये इधर अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया y 2y हो गया है ना, 2y हो गया, तो भाई 2 गुना y की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन 4, तो 4 दूनी 8 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है बट अच्छा है। हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हम फॉर्मूले बेस हमारा कंसेप्ट है a क्यूब, और ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर हम कर रहे हैं। अब आपको एग्जाम में बैठे हो एकदम से नज़र में आएगा नहीं तो आप करने लग जाओगे मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, पहली चीज़ें सीख लो, ईजी रहेगा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है हमारा a क्यूब प्लस में b क्यूब,
यहाँ पे नीचे है ए स्क्वेयर, ये है बी स्क्वेयर, और यहाँ पे है ए माइनस में ए बी। ये इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है। कैसे, देखो ये 36 है, 36 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 18 दूनी क्या होता है 36, मतलब 0.8 इंटू में 2 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं इसको ये 162 है, 162 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1.18 में क्या होता है 162 होता है ना। अब आप ये यहाँ पे आएगा भाई पॉइंट 2 के बाद है ना, तो 2 के बाद है तो यहाँ पे 0.9 इंटू में 1.8 करेंगे तो 1.62 आएगा है ना भाई, 162 आ जाएगा। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो क्या आएगा, ये 1.8 हो गया, इसकी 9 में मल्टीप्लाई कर दो 0.9 में तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 1.8 आ जाएगा, और ये 1.8 था ही, तो ये क्या बन गया 1.8 का क्यूब बन गया। मतलब इस संख्या को अगर हम वैसे अपने फॉर्मूले के नज़रिए से देखें तो ये एक्चुअली ये लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या आएगी वो, और 1.8 का क्यूब करोगे तो जो संख्या आएगी वो दोनों सेम होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया 1.8 का क्यूब। अच्छा जी, अब इस पे आ जाओ। आप कहोगे यार इतने दिमाग कहाँ है, एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है, कहाँ ये सब सोचने को। भाई याद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ये क्या है भाई, ये है 1.2 का क्यूब। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा और जो 12 का क्यूब होगा वही 1.2 कह लो या 12 का क्यूब कह लो, उसमें फिर पॉइंट लगा देंगे तो जो संख्या आएगी वो दोनों संख्या सेम होंगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ब्रेक करके देख लो भाई। इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे, 0.48 इंटू में 3.6 है, ये क्या होगा 0.6 इंटू में 6 तो क्या आएगा 36, मतलब 3.6 आएगा। ये क्या है भैया 0.8, अच्छा जी 8 6 48, और यहाँ पे 0.6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे पॉइंट है ये भाई, कभी आपने सोचो पॉइंट नहीं, पॉइंट है यहाँ, इस पे पॉइंट नहीं है। इसको 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको 0.2 इंटू में 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और 4 को हम 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं। अब आप देखो इस 0.2 की हम अगर इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.12, इस 0.6 की हम इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 0.12 मतलब यहाँ पे आएगा 1.2 है ना। अच्छा, और इस 2 की इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.2, ये क्या बन गया 1.2 का क्यूब। कुछ गलत तो नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे ये इसी तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.2 का क्यूब। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ऊपर वाली तो हमने सोल्व कर दी, आ गया ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब नीचे क्या है, नीचे आप देखोगे तो ये 18 8 144 होता है, 18 8 मतलब ये हमारा ए स्क्वेयर होगा, तो 18 8 144 होता है, 144 होता है। तो 144 क्या होता है, किसका स्क्वेयर होता है, तो ये होता है भाई 12 का। 12 मतलब यहाँ पे पॉइंट देख लो, 0.1 के बाद है तो मतलब 1.2 का स्क्वेयर, प्लस में 108 मान लो इसको, 108 इंटू में 3 करेंगे तो 324 आएगा भाई, 324 आएगा। तो ये पॉइंट कितने पे है, एक एक के बाद है, एक एक के बाद है तो ये हो जाएगा 3.24, ये भाई 324 हो जाएगा। जब आप 108 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 324 किसका, पॉइंट को एक बार इग्नोर कर दिया करो, 324 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 324 होता है 18 का। अब पॉइंट देख लो, एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे आ गया 1.8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0.3 है, ये क्या है भैया, ये ए बी ही तो है भाई। अगर आपको नहीं पता तो ये क्या है, नहीं सॉरी, उसके बाद क्या भाई माइनस में 2.16। अब 2.16 क्या है, आप इसकी मल्टीप्लाई करो 12 और 18 की, मतलब मैंने है ना ऐसा सोचा नहीं इसका मल्टीपल क्या, मैंने ये ए बी के हिसाब से, मेरा ए और बी आगे मैंने इनके देख रखा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 216 होगा, 8 दूनी 16, और ऐसे करके जब मैंने यूनिट डिजिट के हिसाब से देख लिया फटाफट कि हाँ इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो यही बन रहा है, तो ए बी यही 216 होगा। अब 216 होगा तो भाई ये क्या 216 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1.2 इंटू में 1.8 है ना, जो ए और बी है हमारा, तो यहाँ पे आ गया माइनस में ए बी। अच्छा जी, अब माइनस में ए बी आ गया तो हमें इसको बस अब सोल्व करना है। फॉर्मूला ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब है, नीचे है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। अब जो भी चीज़ कटे वो काट दो, यहाँ पे कट जाएगा
तो क्या बचेगा भाई, सिर्फ ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, ये इक्वल होता है भाई। फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की वीडियो में, ए प्लस बी के इक्वल होता है भाई। ए प्लस बी क्या है हमारा, ए है हमारा 1.8, बी है हमारा 1.2, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो भाई ये क्वेश्चन, इफ़ ए क्यूब इज इक्वल टू 335 प्लस में बी क्यूब है एंड ए इज इक्वल टू है 5 प्लस में बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। और हमें क्या गिवन है कि ए है वो 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मतलब हमें सीधा पता चल गया भैया, यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कंटिन्यू कोई ऐसी डिजिट रखी गई हैं, सीधी सी बात है भाई। अगर a इज़ मोर देन 0 है, b इज़ मोर देन 0 है, तो क्वेश्चन का आंसर भी तो इंटीजर आ रहा है, आप देखो ऑप्शन में, और इंटीजर आ रहा है तो हो सकता है ऐसा डाटा सेट किया गया हो जो इंटीजर हो, मतलब यहाँ पे इंटीजर वाला सारा सिस्टम, मतलब नंबर रखा गया होगा कुछ ना कुछ। तो अगर आप देखो a क्यूब 335 प्लस में b क्यूब है। अब आप एक बात देखो भाई, ये 335 में अगर आप b कुछ भी रख के अगर पुट करोगे तो भैया वो 335 से बड़ा ही आएगा, छोटा तो आएगा नहीं भाई। यानी मतलब जो ए क्यूब है वो 335 से क्या है, बड़ा ही आएगा, छोटा तो आने वाला है नहीं भाई। हमें तो ये देखना है ना, अगर आप एक बात देखो, ये 335 है, अब ये हमारा ए क्यूब इज इक्वल टू 335 प्लस में बी क्यूब। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ए और बी की जगह पे कोई ना कोई इंटीजर है, तो सीधी सी बात है भाई, और आंसर भी हमारा इंटीजर में आ रहा है, तो ए बी की जगह पे हम कोई भी वैल्यू, हमें नहीं पता वो क्या रखी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कंटिन्यू होता है, कोई भी नहीं पता। अच्छा, उसमें प्लस करेंगे तो भैया वो ए क्यूब से बड़ा ही तो होगा, तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर दिया, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आए ए क्यूब तो हमारा बड़ा होगा इस 335 से, हाँ बड़ा होगा। तो 335 से जस्ट बड़ा किस संख्या का क्यूब होता है, इस 335 से जस्ट बड़ा मतलब किस संख्या का क्यूब होता है, इससे बड़ा है भैया 343, और ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो भाई 335 है, अभी हमें पता है कि 7 का क्यूब होता है 343, तो 335 में हम क्या प्लस करें भाई, सीधी सी बात है, हम क्या प्लस करें कि भाई ये 343 बन जाए। तो भैया एक बात बताओ, ये हो जाएगा हमारा इसमें से 343 में से 335 घटाएंगे तो 8 आएगा, मतलब 8 प्लस करेंगे तो 343 बनेगा, सीधी सी बात है। तो जो ये 8 आया है एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये भैया 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, ये 2 का क्यूब है। तो भाई बी आ गया हमारा क्या, ये 8 क्या है, ये भैया 2 का क्यूब है, तो a की वैल्यू तो आ गई, ए क्यूब क्या आ गया, हमने देखो सोल्व किया तो b की जगह पे भाई हमने रखा कि इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट बड़ा, 335 से जस्ट बड़ा क्यूब कौन सा हो सकता है, तो 343 होता है। 343 बनाने के लिए हमने देखा कि b की जगह पे क्या वैल्यू रखी जाएगी, 8 रखा जाएगा, तो a क्यूब आ जाएगा हमारा क्या, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। अच्छा, जो b रखा हमने 8, वो किसका क्यूब बन रहा है, वो 2 का क्यूब बन रहा है। अच्छा जी, तो हमें कहीं ये, तो हमें यहाँ पे एक आइडिया होगा कि b का मान कहीं 2 तो नहीं है भैया, क्या पता हो, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट सोल्व किया है हमने उसके हिसाब से तो ये ऊपर वाली जो टर्म सोल्व की उसके हिसाब से तो 2 आ रहा है, तब ये सेटिस्फाई कर रही है ये बात को। अच्छा, अब क्या करें, तो भाई आप a की जगह पे पुट करो, a हमारा इक्वल टू है 5 प्लस में b, a 5 प्लस में 2 करेंगे कितना आएगा भाई, 7 आएगा, a की वैल्यू 7 आएगी, और a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 7 गिवन है, सेटिस्फाई हो गया। तो भाई a हमारा हो गया 7, b हो गया हमारा 2, 7 प्लस में 2 इज इक्वल टू आंसर 9। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आप चीज़ को समझोगे, हिट एंड ट्रायल है ये सौदा, और कुछ नहीं है भाई, तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।